हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के वीडियो का पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अपने सेमेस्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो मनरेगा का पूरा नाम होता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का पूरा नाम होता है। यही अगर नरेगा का पूरा नाम पूछता है तो नरेगा का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला प्रश्न है, इसका जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल रोजगार स्कीम गारंटी एक्ट। अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया को भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया। मेक इन इंडिया को भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? तो इसको जो है 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि देश में वर्तमान में कितने कौशल विकास कार्यक्रम कार्यरत हैं। तो देश में वर्तमान में 70 से अधिक कौशल विकास कार्यक्रम कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है विश्व में उद्योग स्थापन एवं संचालन में सबसे कम बाधाओं वाला देश है। तो वो जो है हांगकांग है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की। तो भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 में की थी। अगला प्रश्न है किस प्रकार के उद्योगों में सभी परिसंपत्तियों मशीनें एवं संयंत्रों में निवेश 50 लाख से 60 लाख रुपए तक होता है। तो लघु उद्यम में जो है वो मशीनों एवं संयंत्रों का टोटल निवेश जो है वो 50 से 60 लाख तक होता है। इसकी सीमा 50 से 60 लाख तक होती है। अगला प्रश्न है कि विशाल उद्यम में पूंजी की निवेश सीमा क्या है। तो विशाल उद्यम जो होते हैं लार्ज इंटरप्राइज उसमें 5 करोड़ रुपए से अधिक होती है और जो मध्यम उद्यम होते हैं उनमें 60 लाख से 5 करोड़ होती है और जो सूक्ष्म उद्यम होते हैं माइक्रो इंटरप्राइज उसका जो है 5 लाख होता है। उसमें जो संयंत्रों का निवेश होता है वो 5 लाख होता है। तो सूक्ष्म में 5 लाख और लघु में 50 से 60 लाख और विशाल में 5 करोड़ रुपए से अधिक और जो मध्यम होते हैं उसमें 60 लाख से 5 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो 17 कंपनियां हैं भारत अपने देश में नवरत्न कंपनियों में। अगला प्रश्न है कि समस्या समाधान के मौलिक टूल्स हैं। तो समस्या समाधान के मौलिक टूल्स होते हैं चार्ट शीट, पैरेटो चार्ट, हिस्टोग्राम। ये सभी जो है मौलिक टूल्स हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राहक की आवश्यकताओं और संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी संगठनात्मक कार्य को एकीकृत करता है। तो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो ग्राहकों की आवश्यकताओं और संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी संगठनात्मक कार्यों को एकीकृत करता है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा एंटरप्रेन्योरशिप के पेपर के सॉल्यूशन के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि ट्यूकियम कहाँ से लिया गया है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहाँ से लिया गया है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये जापानी नीति से लिया गया है। अगला प्रश्न है अंतर संबंध व्यापार में नेटवर्क का प्रबंध क्या कहलाता है। तो ये जो है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहलाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की गतिविधियों यानी कार्य हैं। तो क्या कार्य होते हैं? ये इनके कार्य होते हैं रणनीतिक, कार्यनीति और संचालन। रणनीतिक, कार्यनीति और संचालन जो है ये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कार्य होते हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसे SCM के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता के कितने घटक होते हैं।
सृजनात्मकता के कितने घटक होते हैं? तो 3 घटक होते हैं। प्रेरणा, कार्य निष्पादन का कौशल और सृजनात्मक चिंतन, ये तीनों जो है सृजनात्मकता के 3 घटक होते हैं। अगला प्रश्न है कि लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब प्रभाव में आया? तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 2006 को लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम प्रभाव में आया था, 2 अक्टूबर 2006 में। अगला प्रश्न है उद्यमी का प्रमुख उद्देश्य है? तो उद्यमी का प्रमुख उद्देश्य होता है धनोपार्जन। धनोपार्जन जो है, धन कमाना उद्यमी का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है स्वॉट विश्लेषण की प्रमुख बाधा है? तो स्वॉट विश्लेषण की सबसे प्रमुख बाधा होती है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो है वो स्वॉट विश्लेषण की सबसे प्रमुख बाधा है। अगला प्रश्न है कि किस औद्योगिक नीति में लाइसेंस परमिट राज्य को समाप्त कर दिया गया? तो औद्योगिक नीति 1991 की नीति में लाइसेंस परमिट राज्य को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है नई औद्योगिक नीति किस नीति को कहते हैं? तो नई औद्योगिक नीति जो है वो औद्योगिक नीति 1991 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये जो है पांडिचेरी में खोला गया था। अगला प्रश्न है कि फुल फॉर्म ऑफ ATMA, आत्मा का फुल फॉर्म जो है क्या होता है? तो इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। और ये जो अगला 20 नंबर प्रश्न है कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र, ये पांडिचेरी में, और भारत में वर्तमान कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या, KVK की संख्या जो है वो 717 है, 717 है। मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्पेशल ट्रिक बताऊंगा, तो वो यह ट्रिक है कि इसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर जो है वो उपरोक्त सभी जो है सही होंगे। जैसे कि विशेषता, महत्व, उद्देश्य आदि पूछे जाएंगे, तो उसमें ज़्यादातर चांस है कि उपरोक्त सभी क्वेश्चन जो है वो सही होंगे। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही सॉल्व करिएगा। ऐसा नहीं है कि सभी में आप लोग उपरोक्त सभी कर दें, तो ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि उपरोक्त सभी आंसर जो है वो सही होंगे। तो वीडियो का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।